आज मैं आपको बताने वाली हूँ पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। देखिए, हम इंग्लिश सीखने टाइम सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बेसिक से हटकर एडवांस यूजेस को सीखने चले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एडवांस इंग्लिश बोलने के चक्कर में बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश की जो नींव होती है, जो जड़ होती है, वही हमारी कमज़ोर रहती है। गाइस, सबसे पहले आपको ये पर्सनल चार्ट को समझना होगा। अगर आप ये चार्ट को समझ लेते हो तो आप इंग्लिश में कई तरह के सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। हालांकि इससे बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। ये वीडियो स्टूडेंट की डिमांडेड पे लाई गई है। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम प्रोनाउन के इस चार्ट के बारे में डिस्कस कीजिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए वही क्लास लेकर आई हूँ, जिनमें हम बहुत ही डिटेल में इसे समझेंगे। और बिलीव मी गाइस, आज के बाद आपको ये जो क्लासेस है ना, ये आप हमेशा याद रखोगे, बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कितने डिवाइडेड में यहाँ पर चार्ट आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात किया गया यहाँ पर पर्सन की। पर्सन आपको पता है, पर्सन हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तीन पर्सन होते हैं, ये इसके बारे में आपको पता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं ना, उसे हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, समझने को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आसानी से समझ लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होती है। क्योंकि इन दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में एक होते हैं हमारे सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होते हैं आई, जिसका मतलब होता है मैं। आई का मतलब मैं होता है, आई का मतलब मुझे होता है, आई का मतलब मैंने होता है, आई का मतलब मेरा होता है। यानी कि सिर्फ आई का एक ही हिंदी मीनिंग नहीं होता है। आई का मतलब मैं, मैंने, मुझे, मेरे, चारों इसके मीनिंग होते हैं। सभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। वैसे प्लूरल की बात करें तो वी यानी कि हम होते हैं। सेकेंड पर्सन में प्लूरल बोलो या सिंगुलर बोलो, दोनों आपके यूं ही रहते हैं। इसे ही हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही वर्क करता है, लेकिन ज़्यादा हम इसे प्लूरल के रूप में ही देखते हैं, जिसका मतलब तुम होता है, आप होता है, तुम लोग होता है, आप लोग होता है। अगर आप सिंगुलर तुम और तुम लोग यानी कि प्लूरल, तो मैंने बोला ना सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, यूं ही आपका रहता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में देखने जाओ तो आपके सिंगुलर हो गए ही, यानी कि वह। किसी मेल पर्सन की बात करेंगे, ओके, किसी मेल पर्सन की बात करोगे तो ही लगाएंगे, और जब यही किसी फीमेल पर्सन की बात करेंगे तो वहाँ सी लगाएंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में इट आ जाते हैं, जो वह या यह होते हैं। ये नॉन लिविंग या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, या सीजन, वेदर, इन सभी चीज के लिए यूज होता है। सभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। और एक हो जाते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल, जो होते हैं दे, यानी कि वे लोग, यानी कि हम किसी आगे वाले पर्सन की बात करते हैं और वो लोग बहुत जन होते हैं, प्लूरल में होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की बात कर लिया हमने, अब हम इसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हम पहले बात करेंगे आई की। ये जो हमारा वर्ड है ना आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। तो क्या आई की सिर्फ एक ही हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, सिर्फ मैं के लिए आई का यूज करते हैं? तो बिल्कुल गलत। आई का यूज मैं के लिए होता है, मेरा के लिए होता है, मुझे के लिए होता है, या मैंने के लिए होता है। ये सारे सिर्फ आई के आइडेंटिफिकेशन होते हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि मेरा के सेंस में हम माई या फिर माइन का भी यूज़ करते हैं, राइट। और मुझे के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? मी का यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूज़न ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आई के लिए मुझे, मेरा, मैं या मैंने आएगा, क्योंकि मुझे के लिए तो मी भी आता है। तो आई का यूज़ कब करें और मी का यूज़ कब करें? मेरा के लिए माई और माइन और आई तीनों यूज होता है। तो पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पर माई का यूज करें, कहाँ पर आई का यूज करें और कहाँ पे माइन का यूज करें? तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर आप बिना ग्रामर रूल की हेल्प लेकर इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो बहुत ही कमाल की ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आई का यूज कहाँ करना है और मी का यूज कहाँ करना है। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा, आप इंग्लिश में कोई सा भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी रूल रट लो, टेंसेज हो, मॉडल्स हो, जो भी आप रटना है रट लो, लेकिन इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो।
तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके डिफरेंस को समझते हैं कि कहाँ पर किसका यूज किया जाता है और कैसे हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं। अगर मैं की बात करें, ठीक है, मैं की बात करें, मैं एक टीचर हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम अ टीचर। अगर मेरा का सेंस में आई का यूज करना तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अगर मुझे के सेंस में अगर आप आई का यूज करते हो तो आपका सेंटेंस आएंगे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आई नीड सम मनी। तो यहाँ पर आई का यूज किए। अगर मी का यूज करें, उसने मेरी मदद की, तो हम क्या बोलेंगे, ही हेल्प मी। तो यहाँ मेरा के सेंस में मी का भी यूज कर दे रहा है, राइट। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन होती है इसे पहचानने में। तो चलिए हम डिटेल में इसे पहचानते हैं। हम एक एक करके सभी को अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हम मे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई का हिंदी आइडेंटिफिकेशन तो सभी होते हैं, मैं, मेरा, मैंने, जो भी होता है, ठीक है, मुझे, ये सब होता है आई का आइडेंटिफिकेशन। लेकिन पहचानना कैसे है, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं के लिए हमें क्या यूज करना, आई का यूज करना। तो हम बोलेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। नेक्स्ट है मैं दिल्ली में रहती हूँ। जल्दी से फ्रेम कीजिए तो इसका क्या होगा, ये तो हमें पता है कि मे के सेंस में हम आई का यूज करते हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं दिल्ली में रहती हूँ, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये तो बहुत ही कॉमन है, हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं आसनसोल में रहती हूँ। मतलब जो जिस प्लेस में आप रहते हो वहाँ का आपको बताना होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तो ये तो हम समझ गए कि मे के सेंस में हमें आई का यूज करना है। इसे 4 तरीके से यूज कर सकते हैं, आई, मी, माइन, माई, माइन। ये 4 चीज हम पहले सीख लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आई का सेंस में कब मुझे के सेंस में कब आई का यूज करना है, मुझे के सेंस में कब मी का यूज करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। अब है मी का मतलब होता है मुझे। ये देखिए, ये हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ओके। ये हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, ये हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कार्य को करते हैं, ठीक है, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आई हमारा सारा काम कर रहा था, मैं एक टीचर हूँ तो मैं खुद की बता रही थी, मैं खुद के बारे में बता रही थी, इसीलिए मैं लीडर हो गई, मैं उसकी नेता हो गई, ठीक है, मैं सब्जेक्ट हो गई। और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मी कोई कार्य नहीं करेगा, मी के ऊपर कार्य किया जाएगा। जैसे उसने मुझे खेलने दिया, तो उसने खेला और मुझे खेलने दिया, यानी कि मैं बाद में आ गई ना, सब्जेक्ट के बाद में मैं आ गई तो मैं ऑब्जेक्ट में काउंट होंगी। तो कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे, उसने मुझे खेलने दिया, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही लेट मी प्ले। ही लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया, ही लेट मी प्ले। तो यहाँ जो मी का आपने यूज किया है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आपने यूज किया है। नेक्स्ट है आपने मेरी मदद की। जल्दी से बताइए, तो मुझे के सेंस में भी मी का यूज कर सकते हैं, मेरी के सेंस में भी मी का यूज कर सकते हैं। तो आपने मेरी मदद की, इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के लिए। अगर आप बिगिनर्स हो, शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके डिफरेंसेस पता हो। तो आपने मेरी मदद की, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू हेल्प्ड। सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे। यहाँ टेंसेस वेंसेस कुछ नहीं देख रहे, हम यहाँ पर ये पहचाने, हम टेंसेस सीख चुके हैं ना, हम टेंसेस सीख चुके हैं, हम सारे ग्रामर रूल सीख चुके हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि कब किसका यूज़ किया जाता है, ये पहचानना सीखना है, तो हम वो पहचानते हैं। तो यहाँ पर जो मी आपने यूज़ किया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पे आई स्टार्टिंग में लग रहा था, तो ये हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन ये लास्ट में लग रहा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने मेरी मदद की, यू हेल्प्ड मी। अब ये आई और मी तो हम समझ गए, अब माई और माइन में चलते हैं। ये 2 समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके डिफरेंस बताऊंगी कि कहाँ पर किसका यूज करना है। अब देखिए, माई का मतलब होता है मेरा, मेरी। माई का मतलब होता है जैसे राम मेरा दोस्त है। अगर आपको ऐसा बोलना होगा तो देखिए, मेरा के बाद आपका एक नाउन छिपा है, राइट। मेरा के बाद आपका एक नाउन छिपा हुआ है। इस सेंटेंसेस को, राम मेरा दोस्त है, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राम इज
माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरा के बाद आपका नाउन छिपा हुआ था, फ्रेंड क्या है, हमारा नाउन है। तो जब भी आपका नाउन हो, मेरा के बाद अगर आपका नाउन हो तो मेरा के सेंस में आपको माई का यूज करना है, राइट। जैसे मेरी बहन डॉक्टर है, जल्दी से बताइए तो मेरी बहन डॉक्टर है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे मेरी के बाद आपका नाउन छिपा हुआ है, बहन है, नाउन है, तो मेरी बहन डॉक्टर है। इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, मेरी सिस्टर एक डॉक्टर है, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर। तो ये तो समझ में आ गया कि माई, मेरा के बाद अगर आपका नाउन आता है तो मेरा के सेंस में आपको माई का यूज करना है। लेकिन माइन का भी यूज हम मेरा मेरी के सेंस में करते हैं, कब करते हैं वो जरा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे वह मेरा था, तो यहाँ पे देखिए मेरा के बाद क्या आपका नाउन यहाँ पर आ रहा है, कहीं पे नाउन है, नहीं है, इसीलिए यहाँ पर माइन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे दैट वॉज माइन, दैट वॉज माइन, वह मेरा है, दैट वॉज माइन। लेकिन मेरा के बाद आपका नाउन नहीं है। अगर मेरा के बाद यहाँ पर मेरा आपको दिख रहा था, मेरा के बाद यहाँ पर नाउन भी आपको दिख रहा था, इसलिए मेरा के सेंस में माई का यूज़ किए, उसके बाद नाउन का यूज़ कर दिए। लेकिन अगर मेरा के बाद आपका कोई नाउन नहीं रहता है तो वहाँ पे माई के जगह माइन का यूज़ होता है। सेकेंड सेंटेंस, वह घर मेरा है, तो वह घर के बाद मेरा, मेरा के बाद लेकिन यहाँ पर कोई नाउन है, नहीं है। नाउन रहेगा तो माई का यूज कर देंगे, लेकिन नाउन नहीं रहेगा तो माइन का यूज करेंगे। तो जल्दी से बताइए तो वह घर मेरा है, इसका आंसर क्या होगा, वह घर मेरा है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, वह घर मेरा है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वह घर, यानी कि दैट हाउस, बोलेंगे दैट हाउस विल बी, मेरा होगा बोल रहे, ठीक है, विल बी, अब मेरा के सेंस में माइन का यूज करेंगे, दैट हाउस विल बी माइन, वह घर मेरा होगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ आई, मी, माई और माइन में क्या डिफरेंस है, ये अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको, लेकिन आपको ध्यान देना है। सेंटेंस में जो एक्शन को करता है, जो कार्य को करता है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला, ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगी, यहाँ पर इंग्लिश लिखते जाऊंगी। जैसे मैंने बोला कि मैं एक लड़की हूँ, तो यहाँ पर मैं खुद की आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ, मैं के सेंस में आपको आई का यूज करना है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। यहाँ पहले हम सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं ही सब्जेक्ट हो गई, मैं ही बोलने वाली हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट हो गई। तो हम बोलेंगे आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। अब मुझे के सेंस में आई का यूज कब करना है, जब मुझे आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे मुझे पैसों की जरूरत है, तो मुझे जरूरत है, तो मैं ही तो सब्जेक्ट हो गई ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गई। तो जहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कुछ यूज होता है ना, वो स्टार्टिंग में यूज होगा। जैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो इस सेंटेंसेस में हम बोलेंगे आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो जो सब्जेक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पर मुझे आया, आई के सेंस में मुझे का यूज़ किए, यहाँ पर आई के सेंस में मैं का यूज़ किए। तो आपको बस ये याद रखना है कि आपका सब्जेक्ट के रूप में जो कार्य होगा, जो कार्य करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आई, मी, माइन या फिर मी का यूज करना होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मेरा के बाद अगर आपका नाउन आता है तो माई का यूज कीजिएगा, अगर मेरा के बाद नाउन नहीं आते हैं तो माइन का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। अब हमारा वी, अस, वी, अस, वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है हम। जैसे कि हम रोज स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है ना, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है ना, कि हम रोज स्कूल जा रहे हैं, आप बोलने वाले हो गए, तो आप सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट के रूप में वी का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हम बोलेंगे वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वी गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ भी हम खेल रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग में आ गए, हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से आपको फ्रेम करने हैं। हम के लिए आपको वी का यूज़ करना है, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट के रूप में ये यूज़ हो रहा है। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे
वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह से हम के सेंस में वी का यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन जब हमारे आएगा, हमें आएगा, तो इसके सेंस में हमको अस का यूज़ कब करना है, जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे रिया हमारे साथ खेलती है, तो यहाँ जो फर्स्ट में आया ना, ये आपका सब्जेक्ट है और हमारे आपका लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो होता है वही सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट काउंट होता है। तो यहाँ हमारे यानी कि अस हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। तो रिया हमारे साथ खेलती है, तो हम बोलेंगे रिया हमारे साथ रहती है, तो हम बोलेंगे रिया लिव्स विद अस, रिया लिव्स विद अस, रिया हमारे साथ रहती है। उसने हमें खेलने दिया, तो उसने खेलने दिया ना, और हम हो गए ऑब्जेक्ट, उसने हमारा हो गया सब्जेक्ट। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, उसने हमें खेलने दिया। इसे इंग्लिश में हम क्या बनाएंगे, उसने हमें खेलने दिया, उसने एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा और हमें जो है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। तो उसने हमें खेलने दिया, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही लेट अस प्ले, ही लेट अस प्ले, उसने हमें खेलने दिया, ही लेट अस प्ले। तो इस तरह से हमारे के सेंस में अस का यूज़ करना है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब बात करेंगे आवर और आवर्स। जैसे मैंने माइन और माई में बताया था ना, उसी तरह से आवर और आवर्स में रहेंगे। देखिए, आवर का मतलब भी हमारा होता है और आवर्स का मतलब हमारा होता है। लेकिन सेंटेंस कैसे आएंगे, जैसे यह हमारा स्कूल है, तो यह हमारा जो आपका यूज़ हो रहा है, उसके बाद आपका आने वाला जो भी वर्ड्स है वो आपका नाउन है। स्कूल हमारा नाउन है, तो यह हमारा स्कूल है। हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल। तो यह हमारा के बाद आपका नाउन का यूज़ हुआ है। हम लोग अपने घर में हैं, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो हम लोग अपने घर में हैं, तो यहाँ पर अपने, अब बोलेंगे मैम यहाँ अपने आ गया, तो गाइस ध्यान दीजिए, हम लोग यानी कि वी, और वी के अकॉर्डिंग अपने का यूज़ करना है। वी का ऑब्जेक्टिव, वी का ही तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारा आवर होता है, तो इसके सेंस में हम आवर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वी है। वी के अकॉर्डिंग अगर अपना आता है तो वहाँ पर आवर का यूज़ करेंगे, और अपना के बाद आपका यहाँ पर नाउन का यूज़ हो रहा है, इसीलिए आवर का यूज़ करेंगे। और इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, वी आर इन आवर हाउसेज, वी आर इन आवर हाउसेज, हम लोग अपने घरों में हैं, वी आर इन आवर हाउसेज, ठीक है। चलिए आगे, अब है हमारा आवर्स। आवर्स के सेंस में हमारा का यूज़ करेंगे कैसे, ये स्कूल हमारा है, तो यहाँ हमारा के बाद हमारा कोई नाउन है क्या, नहीं है, हमारा के बाद हमारा नाउन ही नहीं है, इसीलिए हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, दिस स्कूल इज आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स, यह स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज आवर्स। नेक्स्ट है, वह हमारा एक दोस्त है। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया, इस तरह से सेंटेंस होगा, वह एक दोस्त हमारा है, वह एक दोस्त हमारा है। अटपटा सा सेंटेंस है, लेकिन क्या करें, अब हमें आवर्स के यूजेस सीखना है, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस भी तो लेने पड़ेंगे। तो हम बोलेंगे वह एक दोस्त हमारा है, इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे, ही इज a friend, he is a friend of ours, he is a friend of ours, यह दोस्त हमारा है, he is a friend of ours। इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो आवर और आवर्स में बस यही डिफरेंस है कि आवर के बाद आपका नाउन आएगा और आवर्स के बाद आपका कोई नाउन नहीं आएगा। अब है यू का सब्जेक्टिव भी हमारा यूं ही रहता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा यूं ही रहता है। सब्जेक्ट में तुम करके या आप करके, आप लोग करके, तुम लोग करके सेंटेंस आएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में तुम्हारी, हमारी, आपकी करके सेंटेंस आएगा। जैसे कि तुम बहादुर हो, तो यहाँ तुम का आपके बात किया जा रहा है, तुम का बात किया जा रहा है, तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा, तो हम बोलेंगे यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। नेक्स्ट है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, जल्दी से बनाइए तो इसका सेंटेंस,
तुम नहीं पढ़ रहे हो, इसका सेंटेंस क्या होगा? जल्दी से बनाइए। तुम नहीं पढ़ रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका इंग्लिश होगा यू आर नॉट रीडिंग। यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। नेक्स्ट है यू का यूज़ करेंगे तुम्हारी के सेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसमें सब्जेक्ट कुछ और होगा और यह ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा। जैसे मैं आपकी मदद करूंगी, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो मैं आपकी मदद करूंगी, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, तो यू लास्ट में यूज़ हुआ है यानी कि ऑब्जेक्ट है हमारा। अगर फर्स्ट में यूज़ होता यानी कि सब्जेक्ट होता वो हमारा, ठीक है। मैं तुम्हारी प्रशंसा की, मैंने तुम्हारी प्रशंसा की, मैंने तो अलग हो गया सब्जेक्ट और तुम्हारी हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने तुम्हारी प्रशंसा की, जल्दी से बनाइए। तो इस सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे हम? इस सेंटेंस को मैंने तुम्हारी प्रशंसा की, इस सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी से बनाइए। मैंने यानी कि क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मैंने के लिए क्या यूज़ होता है? आई का यूज़ होता है। प्रशंसा यानी कि प्रेज्ड यू, मैंने तुम्हारी या फिर आपकी प्रशंसा की, आई प्रेज्ड यू, ठीक है। तो इस तरह से यू का यूज़ एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब इसके पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव को भी देख लेते हैं। योर, योर्स। योर का मतलब होता है तुम्हारा और योर्स का मतलब भी होता है तुम्हारा, आपका, आपकी, तुम्हारी, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि यह तुम्हारा कुत्ता है, सेम प्रोसेस इसमें भी लागू होता है। तुम्हारा के बाद आपका नाउन ज़रूर आएगा। जब योर का यूज़ आप कीजिएगा ना तो उसके बाद आपका नाउन ज़रूर आएगा। जैसे यह कुत्ता तुम्हारा है, दिस इज़ योर डॉग, दिस इज़ योर डॉग। यह कुत्ता तुम्हारा है, दिस इज़ योर डॉग। नेक्स्ट है वह तुम्हारी बहन है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। वह तुम्हारी बहन है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह तुम्हारी बहन है, इसकी इंग्लिश होगी वह, यानी कि सी, गर्ल की बात कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे सी इज़ योर सिस्टर, सी इज़ योर सिस्टर। तो यहाँ पे आपका तुम्हारा, तुम्हारे के बाद आपका नाउन देखने को मिल रहा है ना, तुम्हारा के बाद आपका नाउन देखने को मिल रहा है, इसलिए आप योर का यूज़ कर रहे हैं। अगर तुम्हारा के बाद नाउन देखने को नहीं मिलेगा तो आप यूज़ करना, इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे इज़ दिस हाउस, इज़ दिस हाउस योर्स, इज़ दिस हाउस योर्स। क्या यह घर आपका है? इज़ दिस हाउस योर्स। जहाँ आपको तुम्हारा के बाद नाउन दिखेगा तो वहाँ योर का यूज़ कीजिएगा, नाउन नहीं दिखेगा तो योर्स का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। योर्स का यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे बढ़े। सी, हर, सी का मतलब किसी फीमेल पर्सन की अब बात करेंगे, ठीक है। फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, मेल के लिए बाद में यूज़ करेंगे, पहले फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के रूप में और हर का यूज़ करेंगे उसकी के सेंस में, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में, ओके। जैसे वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, तो गर्ल की बात करें कि वह खाना बना रही है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे सी इज़ कुकिंग फूड, सी इज़ कुकिंग फूड। वह खाना बना रही है, सी इज़ कुकिंग फूड। वह अंग्रेजी पढ़ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से बताइए। तो वह अंग्रेजी पढ़ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से बताइए। वह अंग्रेजी पढ़ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह अंग्रेजी पढ़ रही है, इसकी इंग्लिश होगी। वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? गर्ल की बात करें तो सी का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे सी इज़ रीडिंग, सी इज़ रीडिंग इंग्लिश, शी इज़ रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ रही है, सी इज़ रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। तो वह के सेंस में आप सी का यूज़ कीजिएगा एज अ सब्जेक्ट के रूप में, ओके। अब हर का यूज़ करेंगे उसकी के सेंस में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया और उससे यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे यानी कि हर का यूज़ करेंगे। मैं उससे प्यार करता हूँ, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई लव हर, आई लव हर। मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। मैं उसे नहीं जानती हूँ, इस सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? मैं उसे नहीं जानती हूँ, इस सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से बताइए। तो मैं यानी कि सब्जेक्ट और उसे यानी कि ऑब्जेक्ट, तो मैं उसे नहीं जानती हूँ, इस सेंटेंसेस की इंग्लिश होगी आई डोंट नो हर,
आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो हर। तो जब भी आपको सेंटेंस में वह देखने को मिलता है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि जो कार्य को कर रहा है, उसके लिए आप सी का यूज़ कीजिएगा। लेकिन जिस पे कार्य का प्रभाव पड़ रहा, इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा और वहाँ हर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब है हर। हर का मतलब होता है उसका और हर का यूज़ करेंगे उसका। पॉसेसिव एडजेक्टिव, प्रोसेसिव प्रोनाउन, दोनों में हर का ही यूज़ होता है, इसमें कोई एस यस ऐड नहीं किया जाता है, राइट। जैसे सीता अपने घर में है, तो सीता क्या है, एक गर्ल है ना। सीता क्या है, एक गर्ल है, फीमेल है। और फीमेल जब अपने का सेंस निकालेगी ना, तो वो हमारा हर के अकॉर्डिंग रहेगा। सीता यानी कि सी हो गई, सी का तो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हर हो जाता है, या पोसेसिव प्रोनाउन आपका हर हो जाता है। ठीक है, तो सीता अपने घर में है, यहाँ अपने के बाद आपको नाउन देखने को मिल रहा है, यह घर हमारा नाउन है, यानी कि हर का यूज़ करेंगे। हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, सीता इज़ इन हर हाउस। सीता इज़ इन हर हाउस, सीता अपने घर में है, सीता इज़ इन हर हाउस। नेक्स्ट है यह उसकी बिल्ली है। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, यह उसकी बिल्ली है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से बताइए। तो यह उसकी बिल्ली है, यानी कि यहाँ पे किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे दिस इज़ हर कैट। हर कैट, दिस इज़ हर कैट, उसके के बाद आपका नाउन आ रहा था, राइट। अब देखिए हर का यूज़ उसका के सेंस में करेंगे, यहाँ पे आपका नाउन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यह किताबें उसकी है, तो उसकी के बाद आपको नाउन देखने को मिला क्या, नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे नाउन का यूज़ होता ही नहीं है। तो इस सेंटेंसेस को हम इस तरह बनाएंगे, हम बोलेंगे दिस बुक्स आर हर। दिस बुक्स आर हर। यहाँ पे क्या होगा, हर आपका लास्ट में यूज़ होगा, क्योंकि हर के बाद आपका कोई नाउन नहीं है। यह कपड़े उसके हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से बनाइए। तो यह कपड़े उसके हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जल्दी से बनाइए। यहाँ भी उसके के सेंस में हर का यूज़ करेंगे, जल्दी से बनाइए। उसके के बाद आपका कोई नाउन नहीं है, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे दिस क्लोथ्स आर हर। दिस क्लोथ्स आर हर, यह कपड़े उसके हैं। तो यहाँ पे हर का यूज़ हम पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में किए हैं। चलिए अब आगे देखें। अब है ही हिम, ये हम किसी मेल पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी मेल पर्सन की जब बात करेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। जब आप ही की बात करोगे, यानी कि वह का सेंस में एक लड़का है, वह पत्र लिख रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, वह नाच रहा है, वह गा रहा है, मतलब किसी बॉय की बात कर रहा है, किसी मेल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कार्य करने वाला है वह, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं सेंटेंसेस को लिख दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर नहीं दोगे। अगर आप आंसर देते हो तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना कुछ आता है, कितना कुछ नहीं आता है, तो आप आंसर दिया करो। वह स्कूल जा रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ का कॉन्ट्रैक्शन ही इज़ का भी यूज़ कर सकते हो, गोइंग टू स्कूल, तो हमारा सेंटेंस हो गया, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी इस तरह से, ही इज़ का यूज़ कर देंगे। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जिसमें आप शॉर्ट तरीके से इंग्लिश में किसी से भी बात कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में उसका यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छे नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रोनाउन को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्शन को सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है हिम, उसको के सेंस में यूज़ करेंगे, उसका उसकी के सेंस में यूज़ करेंगे, किसी मेल पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। मैं उसकी मदद करूँगा, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। मैं उसकी मदद करूँगा, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल, या फिर आइल का यूज़ कर सकते हो, आई हेल्प यू, हेल्प हिम, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, आई हेल्प हिम। नेक्स्ट है मैंने उसे नहीं पीटा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फटाफट बनाइए। तो
मैंने उसे नहीं पीटा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैंने यानी कि मैंने के सेंस में क्या यूज़ होगा? आई यूज़ होगा। ये सेंटेंस में पास्ट सिंपल का है तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे। डिड नॉट बीट हिम, आई डिड नॉट बीट हिम, मैंने उसे नहीं पीटा, आई डिड नॉट बीट हिम। तो हिम का यूज़ हम एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर किए हैं, ठीक है, और ही का यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में कर रहे थे। तो एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से पहचान आनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें, अब है हीज। हीज देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों हीज होते हैं, लेकिन आपको क्या याद करना है? हीज, इसके बाद आपके नाउन देखने को मिलेंगे, और हीज उसके बाद आपको नाउन देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, जैसे यह गाय, यह उसका गाय है, तो उसका के बाद आपको क्या देखने को मिला? नाउन देखने को मिला। गाय क्या है? आपका नाउन है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दिस इज हीज काउ, दिस इज हीज काउ, यह उसका गाय है, दिस इज हीज काउ। गाइस, इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे सेंटेंसेस लिखे हुए मिलेंगे। बस आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। राम अपने घर में है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से बनाइए। राम अपने घर में है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? फटाफट आपको जवाब देना है। राम अपने घर में है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो राम यानी कि राम आपका सब्जेक्ट है, बोलेंगे राम इज इन हिज हाउस, इन हिज हाउस, राम अपने घर में है। तो यहाँ राम क्या है? राम यानी कि किसी का नाम है, यानी कि ही का हो गया। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव अपने के सेंस में हीज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने के सेंस में हम हीज का यूज़ किए हैं। यह लाल कार उसकी है, तो इसके बाद आपको कोई नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यह लाल कार, यानी कि दिस रेड कार, दिस रेड कार किसकी है? उसकी है, यानी कि हिज इज हिज। हमारा सेंटेंस हो गया दिस रेड कार इज हिज। नेक्स्ट है यह परेशानी उसकी है, यह परेशानी उसकी है। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? उसकी के बाद आपका कोई नाउन नहीं है, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। यह परेशानी यानी कि दिस प्रॉब्लम, जल्दी से बनाइए। क्या हम बोलेंगे? यह परेशानी यानी कि दिस प्रॉब्लम, बोलेंगे दिस प्रॉब्लम इज हिज, दिस प्रॉब्लम इज हिज। यह परेशानी उसकी है, दिस प्रॉब्लम इज हिज, ठीक है। अब हम देखेंगे दे और दैम। दे और दैम, जो हमारा दे हमारा सब्जेक्ट के रूप में वो यूज़ होता है, और दैम हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। जब वे लोग आएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होते, प्लूरल नाउन होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो वहाँ पे हम दे का यूज़ करते हैं। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, आप वो सेकंड पर्सन बात कर रहे हो उंगली दिखा के कि वे लोग जो खड़े हैं ना, वे लोग शिक्षक हैं, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग बुरे कैसे हैं? वे लोग जो खड़े हैं ना, वे लोग बुरे कैसे हैं? इस सेंटेंसेस को फटाफट बनाइए। तो वे लोग यानी कि आप बहुत सारे व्यक्ति की बात कर रहे हो, आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो वे लोग कैसे बुरे हैं? जल्दी से इसका सेंटेंस बनाइए। तो वे लोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है दे के सेंस में, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हाउ आर दे बैड, हाउ आर दे बैड, वे लोग बुरे कैसे हैं? हाउ आर दे बैड। नेक्स्ट है दैम का यूज़ करेंगे उनकी के सेंस में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे। मैं उन लोगों की मदद करूँगा, यानी कि आप और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, वो थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, यानी कि बहुत लोग हो गए। तो मैं उन लोग जो खड़े हैं ना, मैं उन लोगों की मदद करूँगी। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई विल हेल्प देम, आई विल हेल्प देम, मैं उन लोगों की मदद करूँगी, आई विल हेल्प देम। मैं उनसे कल मिला था, उनसे यानी कि बहुत लोगों की आप बात कर रहे हो, राइट। तो आप कैसे सेंटेंस को बनाओगे? जल्दी से बनाइए। तो मैं उनसे कल मिला था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे आई मैट दैम यस्टरडे, आई मैट दैम यस्टरडे, मैं उनसे कल मिला था, आई मैट दैम
yesterday, ठीक है। तो दे का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में और दैम का यूज एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। कभी भी आप दैम का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब है देयर, देयर्स। देयर का यूज करेंगे उनका का सेंस में, देयर के बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन देयर्स का यूज उनका के सेंस में आएगा, देयर के बाद आपका नाउन नहीं आएगा। जैसे वे अपने खेत में है, वे यानी कि दे की बात करें, दे जब अपने की बात करता है तो उसका हो जाता है देयर। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो हम क्या बोलेंगे, सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, वे अपने खेत में हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, हम बोलेंगे दे आर इन देयर फील्ड, इन देयर फील्ड। देखिए पहले वे के सेंस में हम दे का यूज़ कर दिए, दे के अकॉर्डिंग अपने के लिए हम देयर का यूज़ कर दिए, देयर के बाद आपका नाउन, आपका खेत है यानी कि फील्ड। दे आर इन देयर फील्ड। नेक्स्ट है वे अपने गांव में है, तो वे के अकॉर्डिंग अपने आया है यानी कि देयर का यूज़ करेंगे। जल्दी से बनाइए। तो वे अपने गांव गए हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वे या वे लोग अपने गांव गए हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। फटाफट आपको बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, फटाफट बनाइए। वे अपने गांव गए हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, बोलेंगे दे हैव गॉन टू देयर, सेंटेंस हो गया दे हैव गॉन टू देयर विलेज, वे अपने गांव गए हैं। नेक्स्ट देयर्स का यूज करेंगे, नाउन इसमें नहीं रहेगा। जैसे वह उन लोगों का है, उन लोगों तो हम यूज किए हैं, लेकिन उसके बाद आपका क्या नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दैट इज देयर्स, दैट इज देयर्स, यह वह उन लोगों का है, दैट इज देयर्स। नेक्स्ट है ये उन लोगों के थे, तो यहाँ पे उन लोगों के बाद आपका कोई नाउन दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपका कोई नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जल्दी से बनाइए। तो ये उन लोगों के थे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से आपको बनाने हैं। ये उन लोगों के थे, तो ये इतना सारे सामान है ना, ये के लिए आपको दीज का यूज करना है, ठीक है। दीज का यूज कीजिएगा, आप सेंटेंस को मैच कीजिएगा आपने सही बनाया या नहीं। पास्ट है यानी कि वर का यूज करेंगे, दीज वर देयर्स। क्या आपके सेंटेंस राइट है, मैच कर लीजिए। दीज वर देयर्स, यह उन लोगों के थे। तो इस तरह से देयर का यूज और देयर्स का यूज करेंगे। देयर के बाद आपके नाउन आएंगे, देयर्स के बाद आपके नाउन नहीं आएंगे। ओके, तो ये हमारे सारे प्रोनाउन थे। आई होप आपको सारे प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। देखिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपको बहुत कन्फ्यूज़न आएगी कि मुझे के सेंस में आपको मी का यूज़ कब करना और आई का यूज़ कब करना है। तो आई का यूज़ हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, और मी का यूज़ हम तब करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखने होंगे। आई होप आपको ये वीडियो में प्रोनाउन सीखकर मज़ा आया होगा, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गाइस अगर आपको टेंसेस सीखना है, क्योंकि देखिए सेंटेंसेस बनाने के लिए अगर आप प्रोनाउन सीख जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको टेंसेस सीखना चाहिए, टेंसेस के रूल को समझना चाहिए ताकि आप इंग्लिश बोल पाएँ। तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, उसमें मैंने टेंसेस पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हूँ। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न है वो ग्रामर टॉपिक वाली आप वीडियो को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक ठीक अपडेट मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।